हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एपिसोड 3 है। शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप इसके पहले वाला एपिसोड एक बार जरूर देखें। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हिशो को देखते हैं। उसका असल में एक बच्चा होता है। वो प्रेग्नेंट थी पर वो ये बात किसी को नहीं बताई थी। अब सुयोक खिड़की की मदद से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करता है और फिर वो बहुत मशक्कत के बाद सबके साथ आ जाता है। अब नायोम फिर से जिंसू के साथ लड़ने लगती है पर मिस पार्क उन्हें समझा देते हैं। अब ओंजो कहती है युंजू का हाथ भी ठंडा था और इसाक का भी, यानी कि युंजू भी शायद अब ज़ॉम्बी में बदल गया होगा। तभी वो लोग हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करने के लिए कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ हिशो के सामने ही एक पुलिस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार में सब लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगे थे और फिर आसपास के लोगों को काटने लगता है। इसलिए हिशो अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगता है। यहाँ पर उनके रूम में एक ज़ॉम्बी खिड़की के रास्ते आने की कोशिश करता है और फिर सुयोक और जिंसू उसे मार कर नीचे फेंक देता है। अब सब लोग थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेता है। इस तरफ ओंजो के डैडी उनके साथियों के साथ एक इन्फेक्टेड आदमी को चेक करने के लिए जाते हैं और उसका हालत देखकर उसे वो लोग बांध देते हैं। बांधते वक्त एक फायर फाइटर के हाथ में थोड़ा सा कट लग जाता है जो आगे उन्हें बहुत परेशानी देने वाला है। तो जरूर हमारे साथ स्टोरी में जुड़े रहिए। तभी ओंजो की डैडी को हेडक्वार्टर से कॉल आता है और उन्हें कहता है कि इस शहर में लेवल 3 डिजास्टर के वजह से इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि पूरे शहर का हालत बहुत ही गंभीर था। इस तरफ जिंसू के नाक से खून बहते देखकर सब लोग उस पर शक करने लगता है, खासकर नायोम। पर सब लोग ये श्योर हो जाते हैं कि जिंसू इन्फेक्टेड नहीं है, उसकी नाक पर चोट लगा था। पर फिर भी नायोम उस पर चिल्लाने लगती है। इसलिए मिस पार्क सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिंसू को रिकॉर्डिंग रूम में 10 मिनट रहने को कहती है और अगर जिंसू ज़ॉम्बी नहीं बना तो नायोम जिंसू को सॉरी कहेगा। नायोम भी इस बात पर हाँ कर देती है। अब गुइनाम ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाता है और वो अकेले ही ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। इस तरफ जियोंग सांग का मॉम उनके रेस्टोरेंट पर उसका पोस्टर लगा रही थी और वो टीवी पर वायरस का खबर सुनती है और फिर तुरंत वो स्कूल में कॉल करती है पर कोई भी उनका कॉल नहीं उठाती। इसलिए वो जियोंग सांग को ढूंढने के लिए उसके स्कूल की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर ओंजो के पिता को पता चलता है कि इन्फेक्टेड आदमी के काटने से ये वायरस फैलता है, इसलिए वो अपने साथी की तरफ देखता है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाता है और बाकियों पर हमला कर देता है। पर ओंजो के डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसे अच्छी तरीके से बांध देते हैं। अब शहर में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और वो जिंदा लोगों की तरफ भागने लगते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की जी जान कोशिश कर रहा था। तभी जियोंग सांग के मॉम भी उन पुलिस के पास पहुंचती है और वो स्कूल जाना चाहती थी पर पुलिस वाले उन्हें वहां पर नहीं भेज सकते थे क्योंकि स्कूल के पास का इलाका बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड था और वो ज़ॉम्बीज भी उस तरफ से आ रहा था। पर जियोंग सांग की मॉम दूसरी रास्ते से स्कूल की तरफ जाने लगती है और तभी उनका सामना पहली बार ज़ॉम्बी से होता है जिसे देखकर वो भी भागने लगती है। अब स्टूडेंट रूम में 30 मिनट हो चुका था और अभी भी जियोंगसू रिकॉर्डिंग रूम से बाहर नहीं आता। अब सब स्टूडेंट नायोम को अंदर जाने के लिए कहती है पर वो अंदर जाने के लिए राजी नहीं होती। तब मिस पार्क नायोम को सॉरी की बात याद दिलाता है और नायोम को अंदर जाने के लिए कहती है। इसलिए नायोम अंदर जाने के लिए राजी हो जाती है। नायोम जिंसू के पास जाती है और फिर उसके चोट पर अपना रुमाल खींच देती है। वो ऐसा क्यों करती है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद नायोम उसे गाली देती है और रूम से बाहर चली आती है। अब जिंसू भी उसे देखते हुए रूम से बाहर चला आता है। अब सब लोग नायोम पर चिल्लाने लगता है। तभी नायोम कहती है जिंसू की नाक से खून बह रहा है और ठीक वैसा ही होता है। अब जिंसू भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तभी जिंसू खुद ब खुद बाहर जाने की कोशिश करता है पर डोर तक पहुंचने से पहले ही वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर सब लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी जियोंग सांग चालाकी से उसे नीचे फेंक देता है। जियोंग सांग ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था क्योंकि जियोंगसू उसका अच्छा दोस्त था पर सबकी
की जान बचाने के चक्कर में जियोंग संग को ऐसा करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हिशो को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर एक दुकान के अंदर जाता है और एक सेफ जगह पर अपने बच्चे को रख देता है और खुद को रस्सी से बांध देता है ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो अपने बच्चे को ना काट सके। और उसके तुरंत बाद ही वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब स्टूडेंट रूम में ये सवाल उठ रहा था, अगर आधे घंटे के बाद भी जियोंगसू ज़ॉम्बी नहीं बना तो नायोम उसके पास जाते ही वो ज़ॉम्बी में कैसे बदल गया। तभी नामरा सब लोगों को कहती है, जब सब स्टूडेंट जियोंगसू को देख रहा था तभी नायोम अपने रुमाल से ज़ॉम्बी का खून पूछ रही थी और वो अंदर जाते ही जियोंगसू की घाव पर उस खून को रगड़ दिया था, पर नायोम इस बात को इनकार कर देती है। इसलिए अब सबके कहने पर नायोम अपना रुमाल बाहर निकालती है। तभी नामरा उसे कहती है, अगर इस पर ज़ॉम्बी का खून नहीं है तो तुम अपने जख्म पर इसे रगड़ो। तभी नायोम सबसे अपना दोष कबूल कर लेती है और सबको सच सच बता देती है। तभी सबके कहने के बाद वो रूम से बाहर चली जाती है। अब मिस पार्क भी सबको सावधान करती है और नायोम को बचाने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। ज़ॉम्बी नायोम को पकड़ने ही वाला था कि तभी इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।